ओम सिंहस्ता शशिशेखरमर्गत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांच ददति नेत्रैस्तिभिर्शोभिता आमुक्तांगहार कंगणरण कांचीरण्णुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला। ओम महे सूर्यसहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का जो ये परिवर्तन है वो किस प्रकार का रहेगा। सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर है। सिंह राशि में सूर्य स्वग्रही हो जाते हैं और सिंह राशि, यदि हम धनु राशि के संबंध में बात करें तो धनु राशि वालों के लिए सूर्य नवम भाव में सिंह राशि में प्रतिष्ठित होकर क्या कुछ करेंगे वो आपको समझना चाहिए। बड़ा विशेष योग है। नवम भाव दशम जो है भाग्य का भाव है, कर्म का भाव है और कहा जाता है कि धर्म इत्यादि समस्त कर्म भाग्य बनाने का लिए बड़ा सुंदर योग बनता है। और सूर्य महाराज वहाँ पर स्वयं अपने घर के जब होकर वहाँ प्रतिष्ठित रहें, बैठे रहें तो बहुत सुंदर ही करेंगे, अच्छा ही कार्य करेंगे और ऐसे में अच्छे कार्यों से आपके जीवन में लाभ होने के योग भी अच्छे रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का ये सुंदर योग जो बन के आ रहा है वो विशेष तौर पर दिखाता है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको इस महीने में आगे बढ़ने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। और विशेष तौर पर ग्रह योग दिखाते हैं कि अच्छा पराक्रम करने का और साथ साथ कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का योग बनता दिखाई देगा। सम्मान में इजाफा होने का योग, ये सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि में बनता दिखाई देगा। सूर्य इस वक्त अकेले नहीं है वहाँ पर। यदि आरंभ काल में देखें तो शुक्र के साथ, बुध के साथ वहाँ सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है और साथ साथ बृहस्पति महाराज की जिस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त छठे भाव में बैठकर दशम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, वो भी एक अच्छा योग बनाती दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, यानी अच्छे सम्मान और सफलता के प्राप्त करने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने स्वभाव को बैलेंस रखते हुए चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा नरम स्वभाव, यानी किसी के साथ बहुत ज़्यादा लल्लो चप्पो करने से, यानी बहुत ज़्यादा बटरिंग करने से नुकसान हो सकता है। तो बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है और ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस और बहुत ज़्यादा ढीला ढालापन कार्यों में करना वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। शनि को आपको संभालना पड़ेगा। देखिए धनु राशि वालों, शनि महाराज लगातार आपकी राशि में पिछले 1.5 साल से जहाँ चल रहे हैं तृतीय भाव में वहाँ वक्री हो गए हैं। और पराक्रम भाव में वक्री होने का मतलब होता है कि आगे बढ़ने की स्पीड को हम पीछे की तरफ शनि कर रहे हैं और आगे कहीं ना कहीं जितना हम आगे बढ़ने का प्रयास करें परिश्रम से उतना हो नहीं पा रहा। चाह रहे हैं लेकिन होने के योग नहीं बन रहे। अननेसेसरी का आलस्य, अननेसेसरी का डिलेनेस आपके ग्रह योग के अनुसार से आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। और ऐसे में खास तौर पे एक बात का और ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए कि आपके अपने निजी जो स्वजन हैं वो कहीं ना कहीं किसी मामले में आपका कुछ विरोध करते दिखाई देंगे। आपको उस विरोध के लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए और ख़ास तौर पे आपको दिखाई देता है कि वो भ्रातृ विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में आपकी स्पष्टवादिता, सूर्य जो राजा है भाग्य में जाके बैठ गए हैं और ऐसे में ग्रह योग दिखाते हैं कि धनु राशि वाले लोग वैसे ही स्पष्टवादी होते हैं। ज़्यादा उनको जो अच्छा विजन दिखाई देता है, क्लियर वॉयंस होता है, उसको विशेष तौर पर वो बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा किसी के सामने उसकी ज़्यादा मतलब सत्यवादिता के साथ सामने लाना, बहुत ज़्यादा निष्ठुर होकर कार्य करना, ये ठीक नहीं रहेगा। आप सब चीज़ों को समझ रहे हैं, सब चीज़ों को कार्य कर रहे हैं, लेकिन खासतौर पर इस बात का ध्यान रखें कि अननेसेसरी की लोगों को प्रोवोक ना करें। लोगों की कमियां हमको समझ में आ रही हैं लेकिन हमें उनके सामने बोलने की ज़रूरत क्या है, ऐसा क्यों किया जाए, इस बात का हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। साहस आपके अंदर अच्छा रहेगा लेकिन शनि वहाँ प्रवृत्ति थोड़ी आलसी करता दिखाई दे रहा है। यानी सूर्य एक तरफ आपको साहस उत्पन्न करने के योग दे रहा है, शनि महाराज वहाँ पर एक दूसरे के सामने बैठकर थोड़े से आपको कहीं ना कहीं कार्यों में आगे बढ़ने से रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने पूरी मेहनत के साथ कार्य कर लिया तो यहाँ सूर्य सफलता दिलाने के लिए आपको बहुत सुंदर योग बना सकता है। तो हमें दिखाई देता है कि इस वक्त आपके सूर्य का प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का नित्य प्रति दर्शन करना चाहिए। सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए सूर्य की रोशनी में टहलने का प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह उदित होते सूर्य का दर्शन करना चाहिए, उनको अर्घ्य देना चाहिए। बहुत सारे उपाय शास्त्र में बताए गए हैं सूर्य को और सुंदर उसका लाभ लेने के लिए। सूर्य की ओज को ग्रहण करते हुए इस वक्त सूर्य भाग्य जगाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो उनको उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखें अननेसेसरी का अभिमान अपने अंदर
ना आने दें तो वो अच्छा रहेगा, और सूर्य के कुछ खास उपाय जो हम आपको बता रहे हैं उनको करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीव कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कारण बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्यपति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यपति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है। यदि उसका सानिध्य नित्यपति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यपति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं। नित्यपति अपने कार्य के अनुसार से वो संसार में प्रकाश का उदय करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यपति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है, और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यपति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यपति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्यपति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्यपति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं अपने ग्रहजन्य प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए। जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्यपति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्राभिषेक
रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री कृष्णदेव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है, जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए, सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं, तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, आपके जीवन में जो सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए, ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति, जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है, उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं, उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है, उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए, उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।